सभी को नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य कृष्ण गोपाल, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से। आज हम कक्षा 11 में गणित विषय के अंतर्गत लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पर चर्चा करेंगे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? देखिए, लिमिट एक बहुत पुराना शब्द है, काफ़ी समय से प्रचलन में है। लिमिट का जो हिंदी नाम होता है वो सीमा होता है। इसे हम जनरली डेली लाइफ में भी अपने यूज़ करते हैं। जैसे कि कह देते हैं कि आप अपनी सीमा में रहें या आप अपनी हद में रहें, या जैसे कि आपका घर है, घर की आपकी मान लीजिए छत है और छत पर बाउंड्री नहीं है तो उसके किनारे तक जाएंगे तो वो आपकी एक लिमिट होगी कि अगर आप उस किनारे से आगे जाएंगे तो आप नीचे गिर सकते हैं। तो उसकी लिमिट हो गई कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, आप इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू a। मान लीजिए कोई बिंदु आ जाता है L। इसका क्या अर्थ हुआ कि f(x) कोई फलन है, फंक्शन है, उसका x बराबर a पर आपकी जो लिमिट है वो L है। तो इसको लिमिट का कंसेप्ट मैथमेटिकली कहते हैं। अब इसको समझिए। मान लीजिए x एक्सिस है, ये x इक्वल्स टू a लाइन है, ये मान लीजिए कोई कर्व है y इक्वल्स टू f(x) टेंड्स टू x टेंड्स टू a। टेंड्स का मतलब होता है कि x a की ओर अग्रसर हो रहा है, a तक जा सकता है, a पर एग्जैक्टली नहीं है। मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया और x इक्वल्स टू ये लाइन है, ये कोई कर्व है आपका y इक्वल्स टू f(x), तो आप 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एग्जैक्टली यही नहीं है आप। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कि x टेंड्स टू a, कि x a की ओर अग्रसर है। अब न्यूमेरिकली जब हम लिमिट्स फाइंड करते हैं तो दो लिमिट हमें फाइंड करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कोई भी फंक्शन होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप दो ये लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों बराबर आ जाती हैं, तब आप कहते हैं कि वो जो नंबर आता है वो उस फंक्शन की लिमिट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए ए पॉइंट पर ही बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे x टेंड्स टू a माइनस f(x), और इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). राइट से मतलब प्लस, लेफ्ट से मतलब माइनस। आप एक्सिस पर भी अगर जाते हैं तो देखते हैं, ओ से आप राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस आती है, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं नेगेटिव डिस्टेंस आती है। क्लियर? तो अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a एंड सपोज इट इज L। मान लीजिए ये L आता है, ये भी L आता है। सो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू L बन जाता है हमारा। ये बात समझ में आई? ये लिमिट बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है। लिमिट हम जनरली इस वर्ड को यूज़ करते हैं और मैथमेटिकली आपने देखा कि लिमिट्स का मीनिंग क्या है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट A था हमारा, ये हमने फॉर्मूला लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f(a) माइनस 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f
a प्लस 0। एफ ए माइनस 0 लिखें या लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स लिखें, बात एक ही है। कुछ लेखक ये चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको दिखाई देता है वो दोनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे इसकी बात करते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स की डेफिनेशन आपने देखी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी और भी ज़्यादा है, लेकिन वो आप जब नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचेंगे तो वहाँ डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब इसमें आता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, मान लीजिए इफ fx and gx are two functions such that limit of both functions exist, then first point, limit of sum of both functions is equals to sum of limits of functions fx plus gx equals to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx। मीनिंग क्या है इसका? आपके पास दो फंक्शन है fx और gx, दोनों ऐसे फंक्शन हैं कि जिनकी अलग अलग लिमिट आप फाइंड करते हैं तो वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर दोनों फंक्शन को एक साथ जोड़ दें और उनकी लिमिट फाइंड करें, या दोनों फंक्शंस की लिमिट अलग अलग जोड़ दें, तब रिजल्ट आपका सेम रहता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ऐसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन में होता है। दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है एफ एक्स इंटू जी एक्स, मल्टीप्लाई करके आप लिमिट फाइंड करें या लिमिट फाइंड करके मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। यही कंसेप्ट माइनस के साथ भी आपका काम करता है। पहले वाला कि अगर आप दो फंक्शन का डिफरेंस ले रहे हैं तो लिमिट्स का भी डिफरेंस हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल चलता है। ये मल्टीप्लिकेशन का है। नेक्स्ट डिवीजन की बात करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पॉन जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, sorry, limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx। ये था लिमिट्स का अलजेब्रा, बीज गणित ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सीमा का बीज गणितीय रूप। कि आप इसको कैसे, बीज गणित में आपके चार ही ऑपरेशन आते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन और क्रॉस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। अगर किसी फंक्शन में आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए लैम्डा एफ एक्स लिखा हुआ है, तो स्केलर एज इट इज रहता है, लैम्डा इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। लिमिट केवल फंक्शन की होती है, स्केलर पॉइंट की लिमिट नहीं होती। क्लियर? आगे बात करते हैं।
लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर। लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रेशनल नंबर्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है, इफ f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन लास्ट anx टू द पावर n। ये कोई पॉलिनोमियल है आपके पास। अब इसमें इसकी लिमिट फाइंड करते हैं x टेंड्स टू a पर, तो क्या आती है देखिए। वी हैव लिमिट x टेंड्स टू a, x इक्वल्स टू a, x की लिमिट a पर फाइंड करेंगे तो a आ जाएगा, एंड लिमिट ऑफ x स्क्वायर एट x टेंड्स टू a, ये कैसे आप फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a, इसको आप लिख सकते हैं x डॉट x। आप मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x। ये आपके पास a था, ये भी आपके पास a था, ये मिल जाता है a स्क्वायर। सिमिलरली एंड सो ऑन, एक्स क्यूब लिमिट फाइंड करेंगे, ए क्यूब आ जाएगा, टू द पावर 4 करेंगे a4 आ जाएगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू a, एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n। नाउ वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन f(x). नाउ बाय फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस अप टू एंड सो ऑन anx टू द पावर n। a0 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, प्लस a1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस a2 लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन an इंटू लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n। जो भी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में देखा था कि अगर फंक्शन की मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, केवल फंक्शन की लिमिट होगी। उस बेस पर ये जो a1, a2, a3 कांस्टेंट थे, इन सबको हमने बाहर रखा है। अभी आप देखते हैं x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a आपके पास क्या है, a है, x स्क्वायर की लिमिट a स्क्वायर है, वो सब आप इसमें पुट कर लीजिए। क्या मिल जाता है, a0 प्लस a1 इंटू a प्लस a2 इंटू a स्क्वायर प्लस a3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन an इंटू a टू द पावर n। अब आप देखते हैं फिर से, अगर फंक्शन से तुलना करें आप, तो x के प्लेस पर जहाँ जहाँ x था वहाँ हमें a मिल जाता है, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, fa। सिंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a f(x) आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, fa। ये पॉलिनोमियल फंक्शन में होता है कि f(x) की लिमिट x बराबर a पर फाइंड कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाती है। ठीक है। रेशनल फंक्शंस की बात करें तो आप जानते हैं जैसे कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। मान लीजिए ये एक रेशनल फंक्शन है आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इसको आप कैसे लिखते हैं, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर
द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a किसके इक्विवेलेंट होता है? x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन एंड लास्ट a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसकी अगर आप लिमिट्स चेक करेंगे, लिमिट ऑफ x to the power n minus a to the power n divided by x minus a at x equals to a equals to limit x tends to a x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 into a plus up to and so on a to the power n minus 1 which is equals to a to the power n minus 1 a to the power n minus 2 into a to the power n minus 3 into a square plus up to and so on last a to the power n minus 1 which is equals to a to the power n minus 1, it is also a to the power n minus 1, it is also a to the power n minus 1 and up to and so on last a to the power n minus 1. This is the function of power n. So number of terms is also n. So these terms will be also n. So it is equals to n into a to the power n minus 1. So the limit of x to the power n minus a to the power n divided by x minus a at x equals x tends to a is equals to n a to the power n minus 1. This is used to be as a result in future. हम इसे एक रिजल्ट के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी रेशनल फंक्शन है आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाकर यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें क्लियर हुई, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल नंबर्स। आगे चलते हैं और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Suppose fx and gx are two functions such that the limit of both functions exist at any point and fx is less than equals to gx। मान लीजिए fx और gx दो फंक्शन इस तरह से आपके पास हैं कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये रिलेशन को फॉलो करती है कि fx जो है वो gx से छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। देन लिमिट ऑफ fx at x tends to a is less than equals limit of gx at x tends to a। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर fx और gx दो इस तरह से फंक्शन है कि fx हमेशा gx से छोटा या बराबर है तो उसकी लिमिट भी छोटी या उसके बराबर ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सैंडविच थ्योरम। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट था इसको आप
ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, x इक्वल्स टू है, ये कोई पॉइंट है। मान लीजिए ये कोई कर्व है आपका y इक्वल्स टू fx, और इसी पॉइंट पर ये कोई कर्व है आपका y इक्वल्स टू gx। आप यहाँ देख रहे हैं gx फंक्शन ऊपर है, fx फंक्शन आपका नीचे है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि fx जो है वो लेस देन इक्वल gx। ये ओरिजिन होता है आपका, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो आप देखते हैं यहाँ पर आप एक ही पॉइंट पर बात कर रहे हैं x इक्वल्स टू a पर। इस फंक्शन की लिमिट आपने फाइंड की, इस फंक्शन की आपने लिमिट फाइंड की। ये फंक्शन आपका नीचे है, ये फंक्शन ऊपर है। तो लिमिट ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि fx की लिमिट gx से कम ही होगी। अब सैंडविच थ्योरम की बात करते हैं। सैंडविच, आपने नाम सुना होगा सैंडविच, जनरली हम घरों में भी यूज़ करते हैं। सैंडविच का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि दो लेयर के बीच में एक तीसरी लेयर को इंसर्ट कराना। तो यही फंक्शन में बात होता है। सैंडविच थ्योरम में बात करें, इफ fx gx एंड hx आर फंक्शंस such that fx is less than equal gx is less than equal hx, and also and their limits and the limits of fx and gx are same। मान लीजिए fx, gx और hx तीन फंक्शन आपके पास हैं। किस तरह से कि fx gx से छोटा या बराबर है, gx hx से छोटा या बराबर है, एंड द लिमिट ऑफ fx एंड gx आर सेम। मान लीजिए दोनों की लिमिट सेम है, इट मीन्स लिमिट at x tends to a fx equals to limit of gx, सॉरी यहाँ gx नहीं hx यूज़ करिए, ये पाथ वाला फंक्शन है, hx x tends to a it is equals to l। मान लीजिए ये क्या है आपकी l है, fx की लिमिट l है, hx की लिमिट l है। लेफ्ट और राइट में दोनों सेम लिमिट आ गई हैं, तो मिडिल में जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी l ही होगी। देन लिमिट ऑफ gx एट x टेंड्स टू a इज आल्सो l। इट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। इसका भी अगर आप ग्राफ देखना चाहें इस तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए x इक्वल्स टू a पॉइंट है आपका, ये एक फंक्शन है आपका, ये दूसरा फंक्शन है, और ये आपका तीसरा फंक्शन है। ये y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू gx एंड इट इज़ y इक्वल्स टू hx। ये ओरिजिन होता है आपका, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये लिमिट्स के बारे में कुछ जनरल बातें थी जो हमने आपको बताई। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकली क्या मीनिंग है लिमिट का। ग्राफिकली तो आपने देखा x टेंड्स टू मीन आप x से a की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली अगर आप इसे देखेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली उस पॉइंट को ही लिमिट फाइंड करने के लिए पुट करते हैं। देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। मान लीजिए fx इक्वल्स टू x प्लस 3 है। आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx। ये फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। इसमें आप क्या करेंगे, x के प्लेस पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पुट कर देंगे।
3 + 3, ये आ जाता है 6। इसमें भी एक कंडीशन है, जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो रिजल्ट आपका एक नंबर ही आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अनडिफाइंड हो जाए, 0/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, 0 गुना इनफाइनाइट, कोई आपका पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 4x + 3 ऑन x -2। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से आप इसको ट्राई करेंगे। क्या रखेंगे इसमें, x के प्लेस पर आप 4 पुट कर देते हैं, × 4 + 3/4 -2, 16 + 3 4 - 2 19/2, ये आपका रिजल्ट मिल जाता है। और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आपके पास लिखा हुआ है लिमिट z टेंड्स टू 1, z⁻⁴ -1/z⁻⁴ -1। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बात कही। अगर आप यहाँ z टेंड्स टू 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, आपका न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है। तो इस केस में लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन को रेशनलाइज करेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1, z⁻⁴ 1/3 है, आप इसको इस टर्म में बना सकते हैं या नहीं, हम देखते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलरिटी हमेशा वो आपको देगा, तो कहीं ना कहीं फंक्शन को चेंज करने में हमें आसानी होती है। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, z⁻⁴ 1/6 होल स्क्वायर -1² z⁻⁴ -1। अब दोनों जगह पावर हमारी 1/6 मिल गई है, या तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरह कन्वर्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट फाइंड करने में आसान। अब ये फॉर्मूला मिल जाता है a² - b², इसको यूज कर लीजिए। लिमिट z टेंड्स टू 1, इट इज इक्वल्स टू z⁻⁴ 1/6 -1 एंड z⁻⁴ 1/6 + 1 divided by z⁻⁴ 1/6 -1. Now there is a same function in numerator and denominator, z⁻⁴ 1/6 -1, so ये कैंसिल आउट हो जाएगा, which is equals to limit z टेंड्स टू 1, z⁻⁴ 1/6 + 1। अब ये आपका सिंगल फंक्शन है, अब आप इसमें पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर सकते हैं। z की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1⁻⁴ 1/6 + 1, 1⁻⁴ 1/6 1, it is also 1, so result is 2. I hope this is the best example of the form 0/0। आपको ये फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब और बात करते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले एक रिजल्ट देखिए, आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं भी। हमारे ये 2-3 रिजल्ट होते हैं जो हमेशा हमें काम आते हैं। x टेंड्स टू 0 sin x/x, अगर कहीं ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी डायरेक्ट लिमिट आप 1 लिख देंगे। और कहीं ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x, इसको भी आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे। कोस में ये नहीं होता है। कोस की अगर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x, ये 0 के बराबर। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं, इनको आप याद रखेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, f(x) इक्वल्स टू sin ax अपॉन sin bx।
इसने कहा है फाइंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू जीरो। एक्स टेंड्स टू जीरो पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। दोनों फंक्शन साइन के हैं, तो आप इस फर्स्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स, इसकी डिवाइड में आप ए एक्स रख लीजिए, यहाँ डी एक्स से मल्टीप्लाई किया आपने, इसको आपने साइन बी एक्स एज इट इज लिखा। अब देखिए x से तो x कैंसिल हो जाता है, लेकिन a और b एक्स्ट्रा हो गए तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, a से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, b से डिवाइड कर दीजिए। अब आपका ये फंक्शन बैलेंस। ये कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कांस्टेंट जब नंबर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको आप लिमिट से बाहर रख लेते हैं, a अपॉन b। ये क्या है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है। अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट में अगर लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो उनको अलग अलग लिमिट फाइंड करके प्रोडक्ट कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू जीरो बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स ए अपॉन बी। ये हमारे पास रिजल्ट था। साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट जो होती है वो 1 होती है, ये भी 1 होता है, ये भी, इसका अपोजिट लिखे तो भी 1 है, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है a अपॉन b। क्लियर। और देखिए क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो कोसेक x माइनस कोट x, इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे पहले। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्योंकि कोसेक जीरो क्या होता है आपका, जीरो, कोट जीरो इनफाइनाइट, तो जीरो माइनस इनफाइनाइट कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, इंडिटर्मिनेट है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये रिजल्ट्स जो हमने यूज़ किए थे आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए इसको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये क्या मिल जाता है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अभी भी आप इसका रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि कोस जीरो 1 है, 1 माइनस 1 जीरो, और साइन जीरो 0 होता है। तो आप इसमें क्या करें, साइन एक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ये क्या मिल जाएगा आपको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप कोस में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके फिर से फैक्टर कर लेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स आपका कैंसिल हो जाता है। अब आप इसमें लिमिट रख के देखते हैं, साइन जीरो आपका 0 होता है, कोस जीरो 1 होता है, 1 प्लस 1 0 अपॉन 2, यहाँ आपको रिजल्ट मिल जाता है 0। जब तक आपकी ये फॉर्म खत्म नहीं होती तब तक आप लिमिट नहीं पुट करेंगे। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये लिमिट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।